Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself बिंदु प्राचर। गाइस हम जो है प्लांट किंगडम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म। ये जो है टू सब किंगडम्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। इसमें फर्स्ट आते हैं हमारे क्रिप्टोग्राम्स, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। सेकेंड आती है हमारे पास फिनेरोग्राम्स। फिनेरोग्राम्स जो है उसमें आते हैं स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स, यानी कि अब हम उन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें हमारे पास टू डिवीजन है, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर। तो आज हम जिम्नोस्पर्म को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स है ये, ठीक है, बहुत ही पुराने प्लांट्स हैं। लिविंग फॉसिल्स भी हैं इसके अंदर। लिविंग फॉसिल यानी कि कुछ स्पीशीज की ऐसी हैं जिनके अंदर केवल एक या दो स्पीशीज ही उनकी बची हुई हैं, बाकी जो है वो सारी की सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म जो है मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। मोस्टली ये वुडी होते हैं, लेकिन इनके ऊपर फ्लावर्स नहीं होते हैं। दे डोंट बेयर फ्लावर्स। इसमें हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास मीडियम साइज के भी आते हैं, टालेस्ट प्लांट भी हैं इसके अंदर, और इसके अंदर शर्ब्स भी प्रेजेंट, लेकिन इसके अंदर जो है हर्ब्स प्रेजेंट नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म्स में हर्ब्स प्रेजेंट नहीं है। दे हैव नेक्ड सीड। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट की जिम्नोस्पर्म। व्हाट इज द जिम्नोस्पर्म? जिम्नो का मतलब होता है हमारे पास नेक्ड एंड स्पर्म्स मीन सीड्स, ठीक है। इसके अंदर नेक सीड होते हैं। 4 ऑर्डर्स हैं इसके जिम्नोस्पर्म के, जिनके अंदर आते हैं साइकेडेल्स, साइकस इसका एग्जाम्पल है, कॉनिफरस जिसमें कि सिड्रस, पाइनस आ जाते हैं, जिंकोएल्स जिसमें कि जिंको बाइलोबा, जेनेटेल्स, ठीक है, जेनेटम। और ये जो प्लांट्स है ये मोस्टली कैसे हैं? वेस्कुलर प्लांट्स, इसके अंदर वो फ्लोएम जो है वो रहेगा। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म का जाइलम है ये ट्रकीड से बना हुआ है और वुडी पेरेन्काइमा यानी पेरेन्काइमेटल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इसके अंदर जो है वो फाइबर्स और बेसल्स जो हैं, इसकी जो वुड होती है उसके अंदर फाइबर्स और बेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है जाइलम के अंदर। दैट्स वाई जो जिम्नोस्पर्म्स की वुड होगी वो कैसी वुड होगी? वो आपकी सॉफ्ट वुड होगी। फाइबर्स एंड बेसल्स आर एब्सेंट, दैट्स वाई द जिम्नोस्पर्म्स आर द सॉफ्ट वुड रेदर देन द हार्डवुड, यानी हार्डवुड नहीं होगी, सॉफ्ट वुड होगी इसमें। अगर हम स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म ये हमारे पास जो होते हैं, ठीक है, जिम्नो में ग्रीक अगर वर्ड के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो जो जिम्नो वर्ड है दैट मीन्स एंड स्पर्म दैट मीन्स सीड्स, ठीक है, कि नेक्ड सीड जो है इसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब नेक्ड सीड का क्या मतलब है कि इसके ऊपर क्या है कि कोई जो हमारे पास कवरिंग है वो प्रेजेंट नहीं होती है। देखिए, जब हमारे पास सीड फॉर्मेशन होती है एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है, तो जो सीड होता है उसके ऊपर क्या होती है? ओवरी। जो सीड है ओवरी के अंदर बनता है। तो ओवरी के अंदर जो सीड बन रहा होता है वो क्या होता है एक्चुअल में? सीड जो होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास ओव्यूल, ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा? ओव्यूल। तो ये ओव्यूल तो इसमें होगा, लेकिन इसके बाहर जो है वो जो ओवरी की कवरिंग होती है, जो फ्रूट, क्योंकि ओवरी जो है दैट इज राइपन्ड फ्रूट बनता है हमारे पास, तो ये जो ओवरी है ये इसके ऊपर जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्ड सीड का मतलब है कि सीड इज नॉट इनसाइड फ्रूट। ये फ्रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो ओव्यूल होगी दैट इज नेक्ड ओव्यूल। उसके बाहर जो है वो ओवरी प्रेजेंट नहीं रहेगी, ठीक है, ये समझ गए आप। अब जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो मोस्टली कैसे हैं? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो मोस्टली प्लांट आते हैं हमारे पास वो कैसे होंगे? लार्ज साइज होंगे, ठीक है। लार्ज साइज के इसके अंदर जो है वो ट्री प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो मीडियम साइज में भी ट्री प्रेजेंट होंगे, और इसमें हमारे पास श्रब्स भी होंगी, ठीक है। श्रब्स जो होती हैं वो बहुत ही कम होंगी। फ्यू स्पीशीज ऐसी हैं जिसके अंदर जो है हमारे पास वो
few स्पीशीज ऐसी हैं जिसके अंदर जो है वो श्रब्स प्रेजेंट होंगी। और ये जो प्लांट्स हैं ये मोस्टली कैसे हैं, अब कुछ प्लांट्स होते हैं एनुअल होते हैं, 1 साल के लिए, बाइनल होंगे, ये प्लांट है वो साल देना एज पेरिनियल प्लांट्स। ठीक है, ये हमारे पास प्लांट्स कैसे हैं, पेरिनियल प्लांट्स हैं। मेन प्लांट बॉडी दैट इज स्पोरोफिटिक। ठीक है, स्पोरोफाइट जो है वो हमारे पास इसमें मेन प्लांट बॉडी होगी और कैसी होगी, ये हमारे पास डिप्लॉयड होगी, यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। अब जिम्नोस्पर्म के अंदर हमारा टालस ट्री भी आता है। ठीक है, टालस ट्री कौन सा है हमारा, सिकोया, जिसे कि रेड कहते हैं, रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, दैट इज सिकोया रेडवुड ट्री। ठीक है, और मेन प्लांट बॉडी जो है इसकी स्पोरोफिटिक रहेगी। ठीक है, टालेस्ट प्लांट जो है जिम्नोस्पर्म्स का वो हमारा सिकोया है, रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया भी इसको बोला जाता है। स्टेम जो है जिम्नोस्पर्म्स की वो मोस्टली वुडी होगी। इसमें लीव्स जो होते हैं मेनली हमारे पास स्पेशल टाइप्स ऑफ लीव्स होते हैं। ठीक है, अगर लीव्स की हम बात करें, लीव्स की अगर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, इसमें जो है वो टाइप्स ऑफ लीव्स होती हैं हमारे पास सिंपल लीव्स। ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास कंपाउंडेड लीव। जो हमारे पास कंपाउंडेड लीव है, सिंपल लीव्स जो हैं वो हमारे पास पाइनस के अंदर प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, और कंपाउंडेड लीव जो होती हैं वो हमारे पास साइकस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो साइकस में जो हमारे पास लीव्स होंगी ना, देखिए जब हमारे पास सिंपल लीव्स होंगी तो उसमें वो लीव कैसे प्रेजेंट होती है हमारे पास, इस तरह से अगर लीव प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो होती है वो वेन्स नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेकिन जो मतलब जो जिम्नोस्पर्म के अंदर सिंपल लीव्स होंगी उसमें कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होगा वहाँ पे, लेकिन वेन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। साइकस में जो लीव होती है ना वो इसे पिन्नेट लीव्स होती हैं, ऐसे इस तरह की लीव्स जो है। ठीक है, यानी कि लीव्स में क्या होगा हमारे पास जो होगी एक बड़ी लीफ होगी। ठीक है, और ये हमारे पास किस तरह से होगी, ठीक है, इसमें इस तरह से हमारे पास जो है वो लीफलेट्स प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, ये हमारी लीफलेट होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसकी लीव्स जो होती हैं वो डिवाइडेड होती है, यानी जो मिड रिब होती है उसी के साथ अटैच होती है। इसमें हमारे पास मिड रिब से अटैच नहीं होगी ये लीव। ठीक है, और जो पाइनस होगा उसमें मोस्टली जो हमारे पास लीव्स रहती है ना वो इस तरह से नीडल्स शेप्ड लीव्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से लीव्स होंगी हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल और कंपाउंडेड लीव्स होती है। बाकी जैसे टेरिडोफाइट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि स्पेशल टाइप्स ऑफ लीव्स उसमें होती हैं। ठीक है, तो उन स्पेशल टाइप्स ऑफ लीव्स को हम क्या कहते थे, स्पोरोफिल्स कहते थे। तो इसमें भी उसी तरह से जैसे कि इक्विसिटम के अंदर जो है हमारे पास कोन्स की फॉर्मेशन होती थी, तो वहां क्या होती थी, एग्रीगेशन हो जाती थी स्पोरोफिल्स की, यानी स्पोरोफिल्स जो है वो एक जगह जाके इकट्ठी हो जाती थी, और जहां पे वो इकट्ठी हो जाती थी वहां पे की करती है। मोस्टली जो वहां तो हमारे पास था कि एक प्रिकर्सर औरत की पहले बन रहे थे। ठीक है, इक्विसिटम और स्लेजिनेला के अंदर हमारे पास कॉन्स देखे गए थे, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होगा, जो ट्रू कॉन्स जो बनेंगे वो हमारे पास अब किसके अंदर बनेंगे, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर बनेंगे। तो उसमें एग्रीगेशन हो जाती है स्पोरोफिल्स की। तो स्पोरोफिल्स क्या होते हैं हमारे पास, द लीव दैट वियर्स द जैसे कि हम लीव्स की बात कर रहे थे, तो लीव्स जो है वो हमारे पास मोस्टली कैसी हैं, या तो इस तरह से नीडल शेप्ड लीव्स हैं। ठीक है, जैसे कि पाइनस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस तरह से रहेंगी ये। ठीक है, या फिर हमारे पास पिन्नेट लीव्स होंगी, उसमें इस तरह से लीफलेट प्रेजेंट होंगे, ये साइकस के अंदर होती है प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर इस तरह से लीव्स हैं, क्यों प्रेजेंट हैं, अब देखिए ये जो लीव्स होती हैं मोस्टली हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं
हैं वो अपर एरियाज यानी हिमालयन रीजन के अंदर ये ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे टेम्परेचर मोस्टली कैसा रहता है, लो टेम्परेचर होता है, ज्यादा ह्यूमिडिटी है, यानी कि वहां पे हवाएं बहुत ज्यादा चलती हैं। तो उसमें वो अडेप्टेड हो चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा वहां से जो है ट्रांसपीरेशन ना हो सके, वाटर लॉस ना हो सके, वो उन्होंने कुछ अडेप्टेशन अपने हैं। ठीक है, तो जो लीव्स हैं दे आर वेल adapted to xeric कंडीशन होती है, जैसे कि रेगिस्तान में होता है ना, ठीक है, तो वहां पे जैसे कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में भी वो सरवाइव कर जाती है। ठीक है, जेरिक कंडीशन है, ठीक है, उसमें वो हमारे पास जो है कि लो टेम्परेचर पे सरवाइव कर जाएंगी। ठीक है, और ह्यूमिडिटी, विंड करंट्स, ठंडी ठंडी हवाएं जो ज्यादा वहां पे चलती हैं तो उसमें क्या रुट जाता है, वाटर लॉस होता है वहां पे। तो इस तरह से वाटर लॉस के लिए ना उन्होंने अपने आप को क्या करके रखा हुआ है, अडेप्ट करके रखा हुआ है। उन्होंने अपनी जो लीव्स हैं, ठीक है, उनका सरफेस एरिया जो है वो कम कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपीरेशन यानी वाटर लॉस जो है उनमें से ना हो सके। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े टाल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और पेरिनियल प्लांट्स है, कई सालों तक इनको एज इट इज ही रहना। अगर साइकस की हम बात करें तो जो साइकस की पिन्नेट लीव्स होती हैं, ठीक है, ये कई लंबे समय तक जो है ये परसिस्ट कर जाती हैं, बची रहती हैं एज इट, मतलब बहुत लंबे समय तक ये डेड नहीं होती, एज इट इज ही रहती हैं ये। ठीक है, तो इसके अंदर जो इनकी लीव्स होती हैं इनमें और क्या अडेप्टेशन होती है, इनका जो क्यूटिकल होता है, ठीक है, इस तरह से अगर हमारे पास मान लीजिए ये लीफ है तो इसका जो क्यूटिकल होगा वो थिक होगा। ठीक है, दे हैव, यहां बनाती हूं मैं, है थिक क्यूटिकल, ठीक है, संकन स्टोमेटा इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब देखिए हमारे पास जो सिंपल लीव्स होते हैं, जो एपिडर्मिस होती है ना हमारे पास इस तरह से, ठीक है, उस पे इस तरह से जो है वो हमारे पास स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जो संकन स्टोमेटा होते हैं ना वो इस तरह से होंगे, ये एपिडर्मिस है तो ये थोड़े अंदर जाके प्रेजेंट होंगे, इस तरह से यहाँ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, और उसके आगे भी ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट रहती है ताकि जो है ज्यादा वाटर लॉस जो है इसमें से ना हो सके, यानी संकन स्टोमेटा थोड़ी धसी हुई है, ठीक है, जिससे कि वाटर लॉस इनमें से जो है वो कम हो। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इनकी जो लीव्स होती है उनके अंदर वेन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, लीव्स के अंदर नो वेन्स, ठीक है, वेन्स जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, और जो हमारे पास जाइलम होता है उसमें जो है वो वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, वेसल्स प्रेजेंट नहीं होगी, इसलिए इसकी वुड कैसी होगी, सॉफ्ट वुड होगी। दे हैव सॉफ्ट वुड। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो इसकी जो हमारे पास जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि वेन्स नहीं होती हैं, तो वेन्स में क्या होता है, कंडक्शन के लिए वहां पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट रहता है। ठीक है, टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा फॉर वाटर कंडक्शन। ठीक है, वेन्स नहीं होंगी क्योंकि वो वेन्स ले जाएंगी ना मिड रिब्स से। ठीक है, तो वहां पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है फॉर कंडक्शन के लिए वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जाइलम के अंदर हमारे पास वेसल्स नहीं होंगी, वैसे ही हमारे पास जो फ्लोएम होगा इसमें हमारे पास कंपेनियन सेल्स और साथ में सीड ट्यूब्स ये इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो वुड रहेगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट वुड होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रूट्स की। तो पाइनस और साइकस, रूट्स जो है पाइनस के अंदर वो है हमारे पास टैप रूट,
साइकस के अंदर भी हमारे पास टैप रूट है। तो पाइनस की जो टैप रूट होती है उसके साथ क्या है, फंगस जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, ठीक है। जिसे फंगस जो होता है उसके अंदर माइसीलियम प्रेजेंट होता है, तो माइकोराइजा जो है इसमें फॉर्म करेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हायर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं फंगल एसोसिएशन उनके साथ को हम माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा जो है इसमें क्या होगा, फंगस का जो माइसीलियम होता है, ठीक है, इस तरह से माइसीलियम होंगे, हाइफे निकलते हैं ना उसमें से, तो ये माइसीलियम्स जो होंगे ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से टैप रूट होगी, उसमें जो है लेटरल रूट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ये वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं कर पाता है। दैट्स वाई ये हाइफे जो है इस तरह से जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, जो कि एब्जॉर्प्शन में ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में जो है वो पाइनस को हेल्प करेगा, ठीक है। मोर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो वाटर और मिनरल का इसके अंदर होगा। ये जो माइकोराइजा इसके साथ रहता है तो इसमें क्या होता है कि पाइनस जो है हमारे पास वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है अपना जो है फूड बना लेता है, लेकिन फंगस जो होती है अपना फूड नहीं बना पाती है। दैट्स वाई हेटेरोटॉपिक है ये। तो पाइनस क्या करेगा, बदले में इसको क्या है फूड प्रोवाइड करवाएगा, जबकि फंगस जो है इसको जो है वाटर मिनरल अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। अगर पाइनस के साथ ये माइकोराइजा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है तो पाइनस के जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी मेनली नहीं हो पाती है अगर वहाँ पे माइकोराइजा इसके साथ प्रेजेंट ना हो तो, ठीक है। तो माइकोराइजा इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कई जगहों पे ये पाया गया है कि अगर माइकोराइजा या फंगस जो है उस लैंड के अंदर नहीं है प्रेजेंट तो पाइनस वहाँ की एसोसिएशन होती है विद ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और इसमें क्या है, मतलब कि ये साइनोबैक्टीरिया के साथ ये एसोसिएशन शो करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। इसकी जो रूट्स होंगी वो रूट्स कैसी होंगी, कोराइडल रूट्स होंगी। इसमें रूट्स कैसी होंगी, कोराइडल रूट्स होंगी, ठीक है। और इसमें जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगी वो किस तरह की होगी, वो होगी एंडोसिम्बोसिस, ठीक है। और इसमें जो था वो आपके पास जो है वो एंडो नहीं होगा, इसमें हमारे पास एक्टोमाइकोराइजा प्रेजेंट होगा। इसमें हमारे पास जो माइकोराइजा होगा वो कैसा होगा, एक्टो माइकोराइजा, ठीक है। इसमें एंडोसिम्बोसिस होगी हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, और मोस्टली इसमें हमारे पास होती है एनाबिना, ठीक है।
जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। तो पाइनस की जो रूट्स है उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ होगा, फंगस के साथ, माइकोराइजल वहां पे जो है अटैच होगा, ठीक है, माइकोराइजल रूट्स होती हैं, जबकि साइकस के अंदर कोराइडल रूट्स होती हैं, ठीक है, दोनों में टैप रूट है, इसमें एसोसिएशन रहेगी फंगस के साथ, ठीक है, पाइनस के अंदर, साइकस में ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, ठीक है। और ये हमारे पास जो पाइनस थी उसमें एक्टोमाइकोराइजा, इसमें हमारे पास जो है एंडोसिम्बोसिस होगी एनाबीना के साथ, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है ये यहाँ पे हेल्प करेगी, ठीक है। साइकस में क्यों है ये प्रेजेंट यहाँ पे, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करेंगी रूट्स। नेक्स्ट हमने बात करी थी जैसे टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स होती हैं, वैसे ही जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स होती हैं, दैट इज़ नोन एज स्पोरोफिल। स्पोरोफिल मतलब कि उनके स्पोरो मीन्स उसमें स्पोर्स और फिल मतलब लीव्स, ठीक है, वो लीव्स जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में ये हमारे पास 2 टाइप्स में होती हैं। अगर एग्रीगेशन होती है हमारे पास, एग्रीगेशन, ठीक है, होगी माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल मतलब उसमें माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। तो इससे जो है वो हमारे पास बनेगा मेल कोन। जब हमारे पास एग्रीगेशन होगी माइक्रोस्पोरोफिल की तो हमारे पास मेल कोन बनेगा, इसको हम मेल स्ट्रोबिलस भी कहते हैं, मेल स्ट्रोबिलस। दूसरा जो आता है हमारे पास वो है हमारे पास मेगास्पोरोफिल्स। तो जब हमारे पास एग्रीगेशन होगी मेगास्पोरोफिल, मेगा वर्ड जो है हम फीमेल के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास जो है एग्रीगेशन हो रही है मेगास्पोरोफिल की, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, फीमेल कौन, और इसे फीमेल स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज मेल स्ट्रोबिलाई। तो ये जो मेल और फीमेल कौन है ये हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इन्हीं के अंदर जो है, जैसे कि हमारे पास टेरिडोफाइट में सुप्रेंजिया होता था, स्पोर मदर सेल्स होते थे, फिर उसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। तो इस तरह की जो है वो रिप्रोडक्शन इनके अंदर भी होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये सारा हम जो है रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बचती है हमारे पास रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिम्नो का मतलब है नेक और स्पर्मा का मतलब है सीड्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर नेक्ड सीड्स होते हैं। नेक्ड सीड्स का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर इंटैगमेंट्स वगैरह नहीं होंगे, इसमें क्या होगा, हमारे पास सिंपल ओवरी होती है, ओब्यूल होते हैं, लेकिन ओब्यूल के ऊपर जो है वो ओवरी प्रेजेंट नहीं होती। जैसे एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो ओवरी के अंदर जो ओब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ ओब्यूल्स जो होंगे वो नेक्ड होंगे, यानी कि फ्रूट यानी ओवरी जो है वो इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होगी, नॉट इनक्लोज्ड बाय द फ्रूट और द ओवरी, नेक्ड ओब्यूल होंगे। और जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स हैं, इसमें हमारे पास लार्ज साइज के ट्रीज आते हैं, मीडियम साइज के ट्रीज आते हैं, कुछ श्रब्स भी हैं, लेकिन हर्ब्स इसके अंदर नहीं होती। कैसे प्लांट्स हैं ये, पेरिनियल प्लांट्स हैं। सिकोया टालेस ट्री है जिम्नोस्पर्म्स का, ठीक है, वर्ड का टालेस ट्री है। इसके अंदर जो है अगर आप देखेंगे तो लोग घर भी बनाते हैं, ठीक है, इसके से जो है वो ब्रिजेस भी निकले हुए हैं। तो इस तरह से इतना लंबा ट्री जो है ये है, ठीक है। चलिए इसकी एक पिक देख लेते हैं। सो यहाँ जो पिक्चर के अंदर आप जो ट्रीज देख रहे हैं, ये तीनों ही पिक्चर सिकोया की हैं, ठीक है। तो देखिए इसके आगे जो इंसान है वो कितने चींटियों के जैसे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो रेडवुड ट्री ये कैलिफोर्निया के अंदर पाया जाता है मोस्टली, और ये दुनिया का वर्ल्ड्स टालेस्ट ट्री है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंडर ये आता है।
नेक्स्ट की मेन प्लांट बॉडी जो है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स की, वो कैसी होती है? स्पोरोफिटिक होती है, ठीक है। पहले जो था हमारे पास जो अपन तैयारे थे, तो जैसे कि एल्गी था, ब्रायोफाइट्स थे, तो उनमें मेन प्लांट बॉडी क्या थी हमारे पास? गैमेटोफाइट था, ठीक है। गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट जो था वो डिपेंड रहता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो होगा हमारे पास जो स्पोरोफाइट होगा और जो गैमेटोफाइट होगा, स्पोरोफाइट जो है वो अब हमारे पास मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। और जो गैमेटोफाइट है वो उसके अंदर एज ए स्पोर उसके अंदर वो जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड है अब स्पोरोफाइट के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए भी और सर्वाइवल भी, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म जो है इसमें वेस्कुलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम है, तो इसके अंदर स्टेम्स और रूट्स के अंदर स्कैंडी ग्रोथ भी होगी। जाइलम जो है उसके अंदर वेसल्स और जाइलम फाइबर्स नहीं होते हैं, इसके लिए इसकी वुड जो है वो सॉफ्ट वुड कहलाती है रेदर देन द हार्ड वुड नील के अंदर सॉफ्ट वुड प्रेजेंट होती है, ठीक है। और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती है। नेक्स्ट की जिम्नोस्पर्म जो है हमारे पास, इनके अंदर जो है ट्रू रूट्स, लीव्स और स्टेम जो है वो प्रेजेंट रहेंगी। लीव्स जो होती हैं पहले भी डिस्कस कर लिया है हमने, रिवाइज कर रहे हैं कि लीव्स जो है इसकी दो टाइप्स की होती हैं, सिंपल होती हैं और कंपाउंडेड होती हैं। साइकस में जो है पिनेटेड कंपाउंडेड लीव्स होती हैं, उसमें बताया था ना कि मिडरिप के साथ जो लीफलेट जो है वो ज्वाइन रहती हैं, ठीक है। लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कंडक्शन कैसे हो रही है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होती है, वहाँ पे कंडक्शन के लिए जो है वो प्रेजेंट होता है। पाइनस के अंदर जो है वो नीडल शेप्ड जो है वो लीव्स आपके पास प्रेजेंट रहती हैं। ये जो दो लीव्स हमारे पास ये फर्स्ट देखें, ये हमारे पास पाइनस की जो है नीडल लाइक है, लीव्स है ये हमारे पास, ठीक है। छुइयों की तरह देखिए पतली पतली हैं और ये ट्रांसपिरेशन को रोकती हैं, लॉस ऑफ वाटर को, क्योंकि ये कैसी हैं थोड़ी, इन्होंने अपने सरफेस एरिया को क्या कर लिया है, वो लेस कर लिया है, ठीक है। और थिक क्यूटिकल इनके ऊपर जो है वो प्रेजेंट रहता है। दूसरी जो है वो हमारे पास साइकस की है, तो देखिए मिड रिप के साथ ये लीफलेट्स जो है कैसे ज्वाइन है, पाल्मिलेटेड है, लेकिन पाल्मिलेटेड नहीं है, लग रही है वैसी पिनेटेड कंपाउंडेड लीव्स हम इनको कहते हैं। अब अडेप्टेशन देख लेते हैं लीव्स के अंदर। तो लीव ने क्या किया, अभी आपने लीव्स देखी तो रिड्यूस कर लिया है सरफेस एरिया को, जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो। इनके अंदर संकन स्ट्रोमेटा यानी धसे हुए स्ट्रोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओपनली नहीं है स्ट्रोमेटा, जिससे कि वाटर लॉस जो है वो कम होता है। थिक क्यूटिकल है इनकी लीव्स के ऊपर और अडेप्टेड है फॉर लो टेम्परेचर, हाई विंड और ह्यूमिडिटी के लिए। हाई विंड यानी एक बहुत मतलब तेज हवाएं जो हाई वेलोसिटी के साथ जो मूव करती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उससे भी ये अपने आप को अडेप्ट करके इन्होंने रखा हुआ है। अब अगर स्टेम की बात करें हम जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो वुडी स्टेम होती है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम होगा, सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी। पाइनोस और सिट्रस जो है उनकी जो ब्रांच होती है, ठीक है, स्टेम होती है वो ब्रांच होती है, जबकि साइकस के अंदर अनब्रांच स्टेम होती है। तो चलिए इसकी पिक्चर देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं ये हमारे पास पाइनस की, तो देखिए इसमें कैसे जो है वो ब्रांचिंग हुई है, ठीक है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जबकि सेकंड पिक्चर जो है वो हमारे पास साइकस की है, तो सिलेंड्रिकल स्टेम है देखिए इसकी, और इसके ऊपर जो है इस तरह से जैसे क्राउन होता है ना, वैसे इसके लीव्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं हुई है, अनब्रांच्ड है स्टेम इसकी। ब्रांचेस जो होती हैं जिम्नोस्पर्म में, जैसे पाइनस के अंदर ब्रांचिंग है, तो ब्रांचेस जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती है। एक तो हमारी लॉन्ग शूट होती है, ठीक है, जिसमें ब्रांचेस की अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, और ड्राफ्ट शूट होती है जिसमें ब्रांचेस की लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो चलिए इसकी भी डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स की, ये जिंगो बाइलोबा का और पाइनस का, ठीक है। दो हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जिंगो बाइलोबा में यहाँ पे देखिए एक ड्राफ्ट शूट है, दूसरी ये नीचे वाली जो है वो हमारे पास लॉन्ग शूट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास की अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, जबकि ड्राफ्ट के अंदर जो है वो लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। इसमें सीड्स भी हैं। और दूसरी पाइनस की, तो इसमें लॉन्ग शूट जो ये नीचे वाली शूट दिख रही है, ठीक है, ये हमारे पास लॉन्ग शूट है, ठीक है। और जिसके साथ जो लीव्स अटैच होते हैं ये हमारे पास ड्रॉप्ड शूट है, ठीक है। मेल स्ट्रोबलाइड, फ्रेम मेल स्ट्रोबलाइड भी आप इसको इसमें जो है आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब जो टॉपिक बचता है वो बचता है हमारा रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। तो वो टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आज के लिए बस, तो प्लीज़ नहीं चैनल
चैनल को करें सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मुझे बताएं कि आपको मुझसे पढ़ना जो है वो कैसा लग रहा है। कमेंट करके प्लीज़ मुझे जो है वो आप रिव्यू ज़रूर दें। ओके, थैंक यू।